गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमरजीत। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के में संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। इस वीडियो में आज हम चैप्टर 1 पहला चैप्टर है राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। और चैप्टर नंबर 2 है संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क व सिटी। तो आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो आने वाले नए क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर 2 अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर 3 राव समिति ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी संघवी समिति ने। तो आपका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने। तो ऐसे ही आपका प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? पहला ग्राम प्रधान, दूसरा क्षेत्र प्रमुख, तीसरा जिला पंचायत, चौथा सरपंच या पांचवा पंच का। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि प्रधान का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, उसके बाद सरपंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है और उसके बाद पंच का। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 4 और 5। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? आपको बताना है किस नगर में नगर निगम नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर या फिर आजमगढ़। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आजमगढ़, मतलब आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। तो ऐसे ही ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, उत्तराखंड गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? जब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था तब उस समय कितने थे और अब कितने बचे हैं? तो जब गठन हुआ था उत्तर प्रदेश का तो उस समय थे 408 और अब टोटल कितने बचे हैं? 403। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 403। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया था? मतलब लोकायुक्त का पद कब सृजित में आया था? तो ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा 1975, बी 1950, सी 1977 और डी 1965 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1975 में। तो ऑप्शन नंबर ए 1975। प्रश्न नंबर 6, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? राज्यपाल के बारे में हमें बताना है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हाँ बिल्कुल सही। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, बिल्कुल सही। इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, नहीं ये बिल्कुल गलत है। तो हमको क्या सही नहीं है वो चुनना था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं उपस्थित है। जैसे मछलियाँ उपस्थित हैं, 2 मछलियाँ उपस्थित हैं, ऐसे ही धनुष उपस्थित है, तीर भी उपस्थित है, मोर, मतलब उत्तर प्रदेश के चिन्ह में मोर उपस्थित नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही प्रश्न नंबर 8, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करके मतलब सम्मिलित कीजिए। तो जनपद दिया है आपका, उसको मुख्यालय ढूंढना है। तो आपका जनपद क्या हो जाएगा? जालौन का उरई, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, संत रविदास नगर का आपका हो जाएगा भदोही और कुशीनगर का हो जाएगा आपका पडरौना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए चौथे पर, बी का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टेसू। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? टेसू या फिर पलास या फिर जंगल की आग इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10,
राज्यपाल संबंधित निम्न कथनों में सही का चुनाव करें। तो उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 3, उसे लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ये बिल्कुल गलत है। वह एक अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। आपका पहला गलत है और आपका तीसरा गलत है। तो मतलब आपका कौन कौन सा सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। दो राज्य कैसी व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन की, बिल्कुल सही। जैव संबंधों के त्रिस्तरीय प्रणाली की, बिल्कुल सही। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की विशेषता है, ये भी बिल्कुल सही है। और पद सोपानिक संरचना, ये गलत है। तो मतलब चौथा नहीं होके बाकी 1 2 3 सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3 सही है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन, कथन और कारण से दिया गया। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंताखेल कम हो गया है। कारण 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है, बिल्कुल सही है। तो पहला और ए और आर दोनों सही है और आर उसकी एक ही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी। मतलब 2000 से पहले जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होते रहे जिलों को काटकर, उसके पहले राज्य विधानसभा परिषदों में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो उस समय भारत उत्तर प्रदेश में सदस्यों की संख्या कितनी थी, आपका आंसर हो जाएगा 108। उत्तर प्रदेश में कितने सदस्यों की संख्या थी, 108। प्रश्न नंबर 14, राज्य के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना दिया गया है। राज्य के पंचायती राज मामलों में महिलाओं का कितना आरक्षण दिया गया है सीटों पर, 1/3 अर्थात 33% होगा। ऐसे ही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर कौन होता है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें आप क्या आंसर देंगे, नगर का प्रथम नागरिक, बिल्कुल सही। नगर निगम का पदेन सदस्य, बिल्कुल सही। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति, ये भी बिल्कुल सही है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण नहीं करता, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन नंबर बी, पहला दूसरा और तीसरा हमारा सही आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, मतलब मुख्य पॉलिटन मजिस्ट्रेट है मतलब कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी आगरा में, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर डी कानपुर में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कानपुर में। ऑप्शन नंबर डी कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। ऐसे प्रश्न नंबर 19, प्रदेश के नागरिकों में मेयर का निर्वाचन होता है, मेयर का निर्वाचन कैसे होता है। नगर निगम के सदस्यों के द्वारा, नहीं, गलत है। नगर निगम के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के द्वारा, गलत है। नगर निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्य के द्वारा, बिल्कुल गलत। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा किया जाता है। राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में कितनी महिलाएं निर्वाचित की गई। 17वीं विधानसभा चुनाव जो 2017 में हुई उसमें कितनी महिलाएं निर्वाचित की गई। तो आपका ऑप्शन है 42, 58, 49 और 17। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, 42 महिलाओं को निर्वाचित किया गया है। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो आपका
सही आंसर कौन सा हो जाएगा? गोविंद बंदापत, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। उसके बाद टी.एन. सिंह थे या नहीं थे? थे। उसके बाद रामनरेश यादव थे। तो कौन नहीं था? नित्यानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे। तो आपका वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, मतलब बिल्कुल सही। उत्तर की हैसियत राजनीतिक कारणों के दी गई नहीं, ये बिल्कुल गलत है। राजनीतिक कारणों पर नहीं दी जाती है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ऐसे ही प्रश्न नंबर 23, उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं अब तक, मतलब वर्तमान तक? अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? तो उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और उसके बाद मायावती जी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। कितनी महिलाएं? 2 महिलाएं अब तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 24, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्रेटर नोएडा में। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप नीचे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी गाजियाबाद, सी रामाबाई नगर में, और डी देखेंगे नोएडा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि नोएडा है या ग्रेटर नोएडा, आपको ग्रेटर नोएडा लगाना है। गौतम बुद्ध नगर के जिले का मुख्यालय कौन सा है? ग्रेटर नोएडा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 25, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन से? पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। उसके बाद अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के दूसरे। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर है राजकीय संग्रहालय लखनऊ, बी राजकीय संग्रहालय मथुरा, सी राजकीय संग्रहालय झांसी, डी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? राजकीय संग्रहालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है कहाँ पर स्थित है? पहला नोएडा में, दूसरा नई दिल्ली में, तीसरा गाजियाबाद में, चौथा गुरुग्राम में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला नोएडा में। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? नोएडा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं? मतलब उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय बौद्ध संग्रहालय स्थित हैं? तो पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो उत्तर प्रदेश में कितने बौद्ध संग्रहालय स्थित हैं? ऑप्शन नंबर सी, 3 बौद्ध संग्रहालय स्थित हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है कहाँ पर? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज, ऑप्शन नंबर 2 वाराणसी, ऑप्शन नंबर 3 कानपुर, ऑप्शन नंबर 4 लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है कहाँ पे? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 5, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 आगरा में, 2 वाराणसी में, 3 कानपुर में, 4 गोरखपुर में। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाराणसी। आपका सही आंसर हो जाएगा बी वाराणसी में स्थित है। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 मेरठ, 2 बुंदेलशहर, 3 लखनऊ, 4 गोरखपुर में। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मतलब लखनऊ में स्थित है। तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो ऑप्शन 1 चित्रकूट, ऑप्शन 2 सहारनपुर में, ऑप्शन 3 कानपुर में, या ऑप्शन डी लखनऊ में। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी लखनऊ में। तो सही आंसर आपका लखनऊ डी। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है?
ऑप्शन नंबर 1 फर्रुखाबाद, बी मेरठ, सी कानपुर, डी प्रयागराज। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेरठ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान कहाँ स्थित है? ए आगरा में, बी उन्नाव में, सी कानपुर में, डी गाजियाबाद में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कहाँ पे? कानपुर में। ऑप्शन सी कहाँ पे? कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में, प्रयागराज में, कानपुर में या फिर आगरा में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय दाल शोध संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी कानपुर में स्थित है। तो भारतीय दाल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय उष्ण संस्थान स्थित है कहाँ पर? ए झांसी में, बी सहारनपुर में, सी लखनऊ में, डी वाराणसी में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय उष्ण संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी बरेली में, ऑप्शन सी अलीगढ़ में, ऑप्शन डी झांसी में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? ए इलाहाबाद में, बी गौतम बुद्ध नगर में, सी लखनऊ में, डी कानपुर में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में। क्वेश्चन नंबर 14, नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई उत्तर प्रदेश में? तो ऑप्शन ए दिया गया नोएडा में, बी ग्रेटर नोएडा में, सी लखनऊ में, डी वाराणसी में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहाँ पे किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? एग्रो पार्क कहाँ पे? लखनऊ में। अप्रैल पार्क कहाँ पे? नोएडा में। प्लास्टिक सिटी कानपुर। लेदर टेक्नोलॉजी कहाँ पे? उन्नाव में। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल पार्क नोएडा में नहीं है। एग्रो पार्क कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। प्लास्टिक सिटी कानपुर। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन सही सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग चलते हैं। तो निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? पहला कौन सा हो जाए? ऑप्शन ए बायोटेक पार्क लखनऊ, ऑप्शन बी टोनका सिटी नोएडा, ऑप्शन सी प्लास्टिक सिटी कानपुर, ऑप्शन डी लेडर टेक पार्क उन्नाव। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोनका सिटी नोएडा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ पे? ऑप्शन ए अलीगढ़, बी गोरखपुर, सी मुरादाबाद और डी सहारनपुर में। तो आपका सही आंसर कहाँ पे हो जाएगा? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी सहारनपुर में स्थित है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पार्क फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, बी प्रयागराज में, सी कानपुर में, डी लखनऊ में। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर अवस्थित है? तो ए कहाँ पर? आगरा में, बी प्रयागराज में, सी कानपुर में और डी लखनऊ में। तो कहाँ पर स्थित है? सी कानपुर में स्थित है। जैसे भी हम लोग चमड़ा अनुसंधान कहाँ पर देखें? कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय ग्लास एवं सेरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए आगरा में, बी कानपुर में, सी फिरोजाबाद में और डी खुर्जा में। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, कहाँ पे स्थित है? खुर्जा में स्थित है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? खुर्जा में स्थित है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए बीकानेर में, बी जबलपुर में, सी भोपाल में और डी झांसी में। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा डी, कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ पर अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरठ में, बी कानपुर में, सी लखनऊ में, डी शाहजहांपुर में। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ पर अवस्थित है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? शाहजहांपुर में, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ पर स्थित है? शाहजहांपुर में। और उत्तर प्रदेश प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। आप इसे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 23, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ए कानपुर में, बी धामपुर में, सी रामपुर में और डी लखनऊ में। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी लखनऊ में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? डी लखनऊ में। आपका सही आंसर लखनऊ। सेंट्रल मैंग्रोव रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ए लखनऊ में, बी वाराणसी में, सी आगरा में, डी सहारनपुर में। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल मैंग्रोव रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए कानपुर में, बी लखनऊ में, सी प्रयागराज में, डी वाराणसी में। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का बी। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी प्रयागराज में। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित? ऑप्शन ए बरेली में, बी मथुरा में, सी करनाल में, डी पटना में। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 27 नंबर का? ऑप्शन नंबर ए बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बरेली में। क्वेश्चन नंबर 28, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए सैफई में, बी लखनऊ में, सी मेरठ में, डी वाराणसी में। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आपका बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आपका ए हो जाएगा बीबी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 29, हम देखेंगे सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला है बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? नोएडा में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी कहाँ पर है? आगरा में। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कैटिल कहाँ पर स्थित है? आपका हो जाएगा मेरठ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 सम्मिलित करना है फिर से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड कहाँ पर है? आपका हो जाएगा वाराणसी में। भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर है? प्रयागराज में। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? रायबरेली में। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 3 2 1। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 31, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी कहाँ पर है? ए कानपुर में, बी नोएडा में, सी लखनऊ में, डी प्रयागराज में। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है? थीम पार्क, ऑप्शन नंबर ए थीम पार्क आगरा, बी मेड़ा फूर्क पार्क बरेली, सी टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, या डी डिफेंस पार्क शाहजहांपुर में। तो आपका इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी डिफेंस पार्क शाहजहांपुर में नहीं है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना की शुरुआत कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1090 की शुरुआत कब की गई थी? 12/12/2012 को, 15/11/2012 को, 16/11/2013 को, या फिर 20/11/2014 को। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15/11/2012 को 1090 की शुरुआत 15/11/2012 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है? सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में स्थित है? मतलब कहाँ स्थित है? कुशीनगर में, बी कानपुर में कन्नौज में, माफ कीजिएगा, सी वाराणसी में, और डी सारनाथ में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो आसान क्वेश्चन है, सारनाथ। सारनाथ से प्राप्त होता है सारनाथ। आगे चलते हैं 35, क्वेश्चन नंबर 35, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पहला कानपुर में, दूसरा गाजियाबाद में, या सी नोएडा में, या फिर डी लखनऊ में। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, रामपुर में रामपुरी चाकू। तो इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक है रामपुर की रामपुरी चाकू। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी मेरठ, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज, या ऑप्शन नंबर डी कानपुर। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है।